ओके गाइस, तो आज हम प्रॉब्लम कर रहे हैं, उसका नाम है मैक्सिमम सब एरे, दैट इज 53 ऑफ लीड कोड। तो इस प्रॉब्लम को ना एक और नाम से बहुत जो फेमस है इसका, और ये बहुत ज़्यादा वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है जो बहुत इंटरव्यूज में ज़रूर पूछी जाती है। तो इस प्रॉब्लम का नाम है कैडेंस एल्गोरिथम। होप आप में से बहुत लोगों ने सुना होगा इसका नाम। तो ये यही प्रॉब्लम है, इसका लीड कोड में जो नाम है वो है मैक्सिमम सब एरे। ओके ओके। ये प्रॉब्लम थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है और बहुत इजी लेवल प्रॉब्लम है, तो इतना ज़्यादा कुछ इसमें सोचने की जरूरत नहीं है, बहुत इजीली हो जाएगी अभी। ओके, तो इसमें ये कह रहा है कि क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले हम। गिवन एन इंटीजर एरे नम्स, फाइंड द कॉन्टिजियस सब एरे कंटेनिंग एटलीस्ट वन नंबर। इस लाइन को याद रखना, कंटेनिंग एटलीस्ट वन नंबर, क्योंकि ये एक छोटी सी चीज मैं करूंगा कोड में, तो वो देख लेना। विच हैज द लार्जेस्ट सम एंड रिटर्न इट्स सम। ओके, तो एक हमें ऐसा सब एरे निकालना है जिसका लार्जेस्ट सम हो, एंड बस उसका निकाल देना है हमें आउटपुट, उसका सम करके उसको ऐड करके सबको। तो एग्जांपल वन देखो, नम्स की वैल्यू है -1 -2 1 -3 4 -1 जो भी है। अब हमें इसमें आउटपुट इसने 6 दे रखा है, क्यों अभी देखते हैं। -2 है, ठीक है, ये सब एरे है, हाँ एक नंबर भी सब एरे होगा, एटलीस्ट एक नंबर होना चाहिए, ठीक है, कंटेनिंग एटलीस्ट वन नंबर। ओके, तो -2 + 1 कितना हुआ, दैट इज -1। ओके, एंड -2 +1 और -3, एंड दैट इज इक्वल टू -5 और -4। हम पूरे इसको अगर ऐसे करें, हम इसको हर इस ये सब एरे है, ये सब एरे है, ओके, ये सब एरे है, ये भी एक सब एरे है, इन सबको हम करें ना तो हमें जो सबसे मैक्सिमम आउटपुट होगा, याद रखना कॉन्टिगियस, इस चीज को भूलना मत, क्योंकि ऐसा नहीं है कि -2 को ले लिया या 1 को ले लिया और 4 को ले लिया लास्ट वाले, नहीं ऐसा नहीं होगा। कॉन्टिन्यूस मतलब ये पूरा चलते रहना चाहिए, ऐसे ऐसे नहीं कि एक यहाँ से ले लिया, ये वाला ले लिया, ठीक है। तो 6, तो ये है 4 - 1 इज इक्वल टू 3 + 2 5 एंड 6, दैट इज मैक्सिमम। ओके, सो इसका आंसर आ गया इससे -2। ओके, एक और चीज, अगर एक भी एलिमेंट है तो उसको भी कहेंगे, हाँ बिल्कुल, उसको भी मैक्सिमम सब एरे कहेंगे, उसको भी सब एरे कहेंगे एक। ओके, तो वही एलिमेंट, इस चीज को याद रखना। ओके, तो अभी हम इसको थोड़ा सा एल्गोरिथम बनाने की कोशिश करते हैं। ओके, तो पहले वाला एग्जांपल हमें ज़्यादा बेटर लग रहा है, क्योंकि बाकी सारे एग्जांपल्स ना बहुत छोटे-छोटे से हैं, तो उसमें शायद थोड़ा समझने में दिक्कत है। तो पहले वाले एग्जांपल से समझ के देखते हैं, ठीक है। तो पहले वाले एग्जांपल्स में जो नम्स के अंदर एलिमेंट्स हैं, एंड वो हैं ये, इसे मैं यहाँ पे कॉपी कर देता हूँ। ओके, तो अभी हमें ये ढूंढना है, वो सब एरे ढूंढना है जिसका मैक्सिमम सम हो, दैट इज हमें ये पता है, हमें पता है, मतलब वैसे पता नहीं हमें, हमें हमने एग्जांपल पढ़ा हुआ है इसलिए हमें पता है। ओके, कैसे करेंगे ये चीज, सोच कर देखो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, वीडियो को पॉज करो और फिर दोबारा सोचो कि आंसर इसका कैसे आए। तो होप बहुत लोगों ने ट्राई किया होगा, और जिनसे नहीं हुआ क्वेश्चन कोई बात नहीं, अभी हम करते हैं, 2-3 मिनट में हो जाएगा क्वेश्चन, इतना ज़्यादा टफ भी नहीं है। ओके, इजी लेवल क्वेश्चन है ये। तो ये क्वेश्चन है 53 मैक्सिमम सब एरे लीड कोड। तो इसमें हम सबसे पहले क्या करते हैं, दो हम सम और मैक्स बना लेते हैं। ओके, सम और मैक्स, हम इसे स्टार्टिंग करेंगे फर्स्ट पोजीशन से, जो फर्स्ट मतलब 0th पोजीशन से हम स्टार्ट करेंगे, और जो भी एलिमेंट है उसको पहले सम की वैल्यू लिख दो -2, और मैक्स की वैल्यू भी लिख दो -2। अब ऐसा क्यों किया, जो भी नम्स में जो 0th एलिमेंट है उससे स्टार्ट करेंगे, क्योंकि एटलीस्ट कंटेनिंग वन नंबर, एक नंबर भी है ना, अगर मान लो -2 के अलावा कुछ भी नहीं होता आगे, तो हम -2 को ही मान लेते हैं कि वही है हमारा आंसर। वही है सबसे मैक्सिमम सम मैक्सिमम जो सब एरे का सम है, बट इस केस में और भी एलिमेंट्स हैं आगे। तो अभी करते हैं सॉल्व। अब ये -2 पर है हम। ओके, अब अगले से स्टार्ट करेंगे हम 1 से। अभी हमारा मैक्सिमम सवारी कितना है, मतलब मैक्सिमम कितना है उसका सम, दैट इज -2। सम कितना है, दैट इज -2। अब 1 है, अब 1 के ऊपर पूरी वो चीज़ है कि 1 देखेगा कि उससे पहले जो एलिमेंट्स आ रहे हैं, जो मतलब जो भी एलिमेंट है वो देखेगा कि उससे जो पहले एलिमेंट का सम आ रहे हैं, वो क्या उस नंबर से छोटे हैं या बड़े हैं या कैसे हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अभी 1 है, अब 1 देखेगा कि पहले कितना है सम, पहले सम और मैक्सिमम, पहले मैक्सिमम कितना है, पहले मैक्सिमम है -2, तो 1 देखेगा कि पहले तो -2 है और मैं 1 हूँ, तो मैं क्यों उससे शुरू करूँ। 1 कहेगा ना कि अगर मेरे को मैक्सिमम सब एरे चाहिए, इस मैक्सिमम सम चाहिए सब एरे का, तो मैं खुद से शुरू करूँ। मुझसे अगर होता हुआ सब एरे का सम जाएगा तो वो ज़्यादा बड़ा होगा एज़ कम्पेयर टू मैं
-2 से मिल जाऊँ, क्योंकि 1 -2 + 1 कितना होता है? दैट इज़ -1। ओके? सो एक चीज़ हमने देख ली इससे कि अगर जो सम है, वो छोटा है 0 से, तो हम सम की वैल्यू 0 के इक्वल कर देंगे। और अगर सम छोटा नहीं है, बड़ा है 0 के या इक्वल है 0 के, तो हम क्या करेंगे? सम में ऐड कर देंगे जो भी हमारा नम्स का एलिमेंट होगा। अभी I मान लेते हैं। ओके? ओके, क्योंकि इस पूरे केस में क्या हुआ? इस केस में ये हुआ कि सम की वैल्यू 0 से छोटी थी, तो 1 ने कहा कि 1 ने रिजेक्ट कर दिया उस चीज़ को कि मैं तेरे साथ ऐड नहीं होना चाहता। तो हमने सम को 0 बना दिया। ओके? और सम को 0 बना दिया, ठीक है। अगर सम की वैल्यू बड़ी है 0 से, बड़ी है या इक्वल टू है 0 के, तब ये वाली कंडीशन, ओके, कि 1 ने कहा कि मुझसे ऐड करो, मुझसे शुरू करो चीज़ों को। अभी हम जैसे आगे आगे पूरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तब और बेटर तरीके से आप समझ पाओगे इस क्वेश्चन को। ओके, तो अभी हमारे पास सम कितना आ गया? सम आ गया हमारे पास 1। कोई डाउट? बिल्कुल डाउट नहीं। ठीक है, अब -3 है। अब -3 देख रहे हैं, -3 के ऊपर पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो ऐड होता है पीछे वाले जो सम आ रहा है उसमें या नहीं होता। अभी सम कितना है? 1। -3 के साथ ऐड हो जाएगा, तो सम कितना हो जाएगा? 1 प्लस -3 कितना होता है? दैट इज -2। तो 1 कह रहे हैं हाँ कर सकते हूँ, मतलब कर सकता हूँ मैं। -3 कहता है कि ठीक है, अगर वो पहले वाले के साथ ऐड होगा तो वो बड़ा हो जाएगा, मतलब -3 से -2 तो बड़ा होता है ना -2 से, और हमें मैक्सिमम सब एरे चाहिए, तो वो उससे ऐड हो जाएगा। अगर वो छोटा होता ना, तब ऐड नहीं होता, जैसे हमने 1 के केस में, 1 और -2 के केस में देखा था। ओके, अभी आगे करते हैं सॉल्व, तब देखना। अब 4 के ऊपर आगे पूरी सी बात। अब 4 फिर से देख रहा है कि पहले जो एलिमेंट का सम आ रहा है वो माइनस में आ रहा है। फिर से इस चीज पे चला गया कि सम जो आ रहा है वो 0 से छोटा है, तो हम सम को इक्वल टू कर देंगे 0 के, और सम में ऐड कर देंगे नम्स आई। तो अब 4 से स्टार्टिंग होगी काउंटिंग, 4 से स्टार्ट होगा, जो भी आगे की काउंटिंग है, जो भी आगे का सम निकलेगा वो 4 से स्टार्ट होगा। ओके? ओके, अब 4, अब -1। अब -1 देख रहे हैं कि पहले तो मैं -1 हूँ, लेकिन 4 से मिलने के बाद मैं मैं +3 हो जाऊंगा। तो ऑब्वियस है ना, वो प्रॉफिट में देखेगा, तो वो उससे ऐड हो जाएगा। तो 4 प्लस -1 कितना होगा? 4 प्लस -1 होता है 3। तो 1 -1 ऐड हो गया, अब 2 भी ऐड हो गया। 2 भी देख रहे हैं ना, पहले से प्लस आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, तब तो हमें सीधा सीधा उसमें नम्स आई ऐड कर देना है। तो 2 भी ऐड हो गया, 3 प्लस 2 कितना हुआ? 5। ओके, 1 भी ऐड हो गया, 1 ने भी देखा पहले से पॉजिटिव आ रहा है, तो कुछ सोचना ही नहीं, ऐड हो जाओ, दैट इज 6। अब -5 ने देखा कि मैं अगर पहले से ऐड होऊंगा तो अभी, अच्छा एक चीज और ध्यान देना कि हमारा मैक्सिमम कितना है? मैक्सिमम हमारा होगा 6, और हमारा सम कितना चल रहा है? सम भी 6 चल रहा है। ओके, अब इसके साथ साथ ये इस चीज को भी चलाना है ना, मैक्सिमम निकालना है, क्योंकि मान लो एक एक सम ये 1 है, अब ये भी तो एक सम है, लेकिन ये मैक्सिमम तो नहीं है, तो हमें मैक्सिमम वाला चाहिए। ओके, तो इस चीज को ध्यान रखना, ये 6 दोनों ही हो गए। अब -5, अब -5 देखेगा कि पहले, अभी तो मैं -5 हूँ, अगर मैं पहले 6 से ऐड हो जाता हूँ जो कि सम है, तो मैं +1 हो जाऊंगा जो -5 से बड़ा है। तो 6 -5 एंड दैट इज +1। ओके, लेकिन क्या ये मैक्सिमम से ज्यादा है? नहीं है। तो अभी हमारा मैक्सिमम जितना है वो याद रखना। और 4, अगर 4 ऐड हो जाता है इससे सम से, तो ये हो जाएगा 5। क्या मैक्सिमम से बड़ा है? नहीं है। मैक्सिमम से बड़ा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। लेकिन अगर किसी केस में वो मैक्सिमम से बड़ा हो जाता, कि अगर किसी केस में सम की वैल्यू मैक्सिमम से बड़ी हो जाती, तो हम कुछ नहीं सोचते, हम सीधा सीधा, सॉरी, हम सीधा सीधा जो मैक्सिमम है उसको सम के इक्वल कर देते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे, अगर यहाँ पे 4 के बाद मान लो 6 होता, ठीक है, तो इसकी वैल्यू हो जाती 1 प्लस, अभी पहले से इतनी इतना पूरा हो जाता हमारा मैक्सिमम सब एरे, तो हमारा ये हो जाता है 11। अब ये मैक्सिमम से बड़ा हो गया, सम की वैल्यू हाँ हो गई, तो मैक्सिमम को इक्वल टू कर दिया हमने सम के। समझे इस चीज को? अभी ये चीज नहीं है, तो इसलिए इस चीज को छोड़ो। तो अभी हमारा मैक्सिमम कितना है? अभी हमारा सम, आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो 5 था, हाँ। और मैक्सिमम कितना है? 6। हमें क्योंकि मैक्सिमम सब एरे चाहिए ना, इस चीज को ध्यान देना, तो रिटर्न कर देंगे हम मैक्स। ठीक है, तो हमारा ये पूरा एल्गोरिथम बन गया। ओके, बन गया। अब हम थोड़े नीट क्लीन कर देते हैं इस कोड को। ठीक है, हमने स्टार्टिंग में क्या किया था? सम की वैल्यू नम्स 0 से स्टार्ट किया था ना, 0th एलिमेंट से, और इंट मैक्स की वैल्यू हमने स्टार्ट की थी 0th एलिमेंट से। ओके, और एक कंडीशन और, कि अगर इफ कंटेनिंग एटलीस्ट वन नंबर, ओके, अगर एक नंबर होगा ना, तो वो, अगर मान लो किसी में एक ही नंबर होगा,
तो वही मैक्सिमम हो जाएगा। ऑब्वियस है ना, फिर पूरा देखने की क्या जरूरत है, इतना पूरा एल्गोरिथम लगने की क्या जरूरत। तो अगर एक कंडीशन हम लिख देते हैं कि इफ नम्स की लेंथ इक्वल टू है 1k, तो हमें कुछ नहीं सोचना, हमें सीधा रिटर्न कर देना है मैक्स। ठीक है, जीरो एलिमेंट, क्योंकि मैक्स में जीरो एलिमेंट है ना, ये यहाँ पे। ओके, और हम जीरो एलिमेंट तो हमने पहले से ही ऐड कर रखा है सम में और मैक्स में, तो हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे? जीरो से स्टार्ट करेंगे? नहीं, हम 1 से स्टार्ट करेंगे। ओके, अच्छा, कोड ना थोड़ा सा गंदा सा लग रहा था, तो मैंने कोड को थोड़ा सा सुंदर कर दिया है, अब ज्यादा बेटर लग रहा है। ओके, तो रन करके देखते हैं। एक्सेप्टेड, एंड नाउ सॉल्यूशन एक्सेप्टेड, सब कुछ हो गया। चलो बढ़िया, होप आपको ये एल्गोरिथम समझ आ गई होगी। कैडेंस एल्गोरिथम नाम है इसका, इंपॉर्टेंट है। एंड कोई भी डाउट आता है आपको, कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं जरूर रिप्लाई करूंगा। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।